नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको बिहार विधानसभा की हाई प्रोफाइल सीटों के चुनावी समीकरण, वहां के स्थानीय मुद्दे, आपके मौजूदा विधायक के किए गए विकास कार्य या अनदेखी की गई स्थानीय लोगों की समस्याएं, हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की विधानसभा सीट का इतिहास बताते हैं। इस बार चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, यानी आपको अगले आधे घंटे में आपकी विधानसभा की हर वो एक बात पता चलने वाली है जिसे देखकर आपको अपना उम्मीदवार तय करने में खासी मदद मिलेगी। बिहार चुनाव को कवर कर रही हमारी स्पेशल सर्वे टीम ने कुछ सवाल तैयार किए और आपकी विधानसभा के लोगों के टेलीफोनिक जवाब के आधार पर सटीक ओपिनियन तैयार किया है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज बात वैशाली विधानसभा सीट की। कभी कांग्रेस का गढ़ रही वैशाली विधानसभा सीट पर पिछले 2 दशक से जेडीयू का कब्जा है। मौजूदा विधायक सिद्धार्थ पटेल हैं। सीट बेशक जेडीयू के पास हो रही हो, लेकिन उम्मीदवार बदलते रहे। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस और आरजेडी भी अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। पहले आपको वैशाली विधानसभा सीट से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं एक रिपोर्ट में। वैशाली विधानसभा सीट वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक है। कहा जाता है कि वैशाली का नामकरण रामायण काल में एक राजा विशाल के नाम पर हुआ था। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थलों में एक वैशाली को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। यह नगर कभी वज्जिक महासंघ की राजधानी हुआ करता था। वज्जियों और लिच्छवियों के संघ ने गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। यहाँ के शासक का चुनाव जनता के प्रतिनिधि किया करते थे। यहीं से दुनिया भर में लोकतंत्र को अपनाया गया। 483 ईसा पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने वैशाली की धरती पर ही अपना अंतिम उपदेश दिया था। इसके 100 सालों बाद राजा कालाशोक ने इसी नगर में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। भारत के 2 महत्वपूर्ण धर्मों बौद्ध और जैन परंपराओं का केंद्र रहे वैशाली का गौरवशाली इतिहास इन 2 धर्मों से भी प्राचीन है। 5वीं और 6ठी सदी के दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और वेनसांग ने वैशाली का भ्रमण कर यहाँ का दिव्य वर्णन किया था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई में यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी भी 3 बार वैशाली पहुंचे थे। 1875 से 1972 तक वैशाली मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा था। 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली एक अलग जिला बना। 1967 में वैशाली विधानसभा सीट का गठन हुआ। कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी ये सीट। 16 विधानसभा चुनावों में 5 बार जीती कांग्रेस। साल 2000 के बाद क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा। पिछले 2 दशकों में लगातार 5 बार जीती जेडीयू। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को देती आई है ये सीट। वैशाली विधानसभा सीट ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शहरी मतदाता ना के बराबर हैं। वैशाली संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभाओं में एक है वैशाली विधानसभा सीट। 2024 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने इस संसदीय सीट पर कब्जा बरकरार रखा। साथ ही सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में पकड़ भी बनाई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपनी जीत बरकरार रखी। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार सिद्धार्थ पटेल की जीत का अंतर महज 7413 था। कांग्रेस के संजीव सिंह दूसरे नंबर पर आए थे। मजबूत एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की विकासवादी छवि ने जेडीयू को इस सीट से लगातार बढ़त दिलाई है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जिस तरह से धीरे धीरे इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही है, उससे जेडीयू को कांटे की टक्कर मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
वैशाली विधानसभा सीट पर पिछले 2 दशक से जेडीयू का कब्जा है। वैशाली सीट का कितना विकास हुआ है, क्या वैशाली के लोगों की कुछ समस्याएं भी हैं या फिर उनके क्षेत्र का भरपूर विकास हुआ? सीवर, पानी, बिजली, ड्रेनेज सिस्टम का क्या है हाल? जनता क्या कह रही है कि इस बार भी जेडीयू उम्मीदवार को वोट देगी या फिर मन में कुछ और चल रहा है? इन सारी बातों को लेकर हमारे सहयोगी ने वैशाली की जनता का मन टटोला है, देखिए जरा। बिहार में चुनाव है और बिहार में जब चुनाव होता है तो पूरे देश की उस पर नजर रहती है और नजर इसलिए रहती है कि बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प, रोचक और चुनौतीपूर्ण होता है। तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी बेहद रोचक, चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प रहने वाला है। और आज हम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड करने पहुंचे हुए हैं वैशाली। वैशाली इसलिए पहुंचे हुए हैं कि वैशाली वो जगह है जिसने पूरे विश्व को गणतंत्र यानी लोकतंत्र की परिकल्पना दी। यहीं से गणराज्य बना और ये लिच्छवी गणराज्य था और यहीं से जो प्रजातंत्र होता है उसकी पूरी जो पटकथा है यहीं से लिखी गई थी। यानी विश्व का सबसे जो पुराना लोकतंत्र कह लीजिए आप, डेमोक्रेसी आप कह लीजिए या फिर गणराज्य कह लीजिए, वो वैशाली ने ही दिया था। हालिया अगर बात करें तो अभी इसके विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल और वो जेडीयू के नेता हैं। लिहाजा अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड हम करने पहुंचे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग ही बताएंगे कि विधायक जी काम जो है वो उन्होंने किया है या नहीं किया है, जनता की कसौटी पर खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। छोटा सा बाजार है और एक सैलून है, यहाँ पर हम आ गए हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम आप ही से शुरू कर रहे हैं। 2 मिनट आप समय दीजिएगा। अच्छा लग रहा होगा आपको कि मसाज, आप हेड मसाज करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार पाठक। राजीव जी, ये बताइए कि अब तो चुनाव होने वाला है और आपके यहाँ हम लोग इसलिए आए कि ये तो सबसे पुराना गणतंत्र है, गणराज्य है। तो यहाँ के जो एमएलए साहब हैं, क्या नाम है उनका और क्या संतुष्ट है उनके कामकाज से? सोनू पटेल जी हैं। काम कहाँ कुछ कर रहा है? यहाँ पर्यटक हाउस पे है, पर्यटक हाउस पर तो कुछ विकास का काम ही नहीं कर रहा। कहाँ कुछ काम है? लोग जीतता है, घर पे बैठ जाता है जाके। विधायक जी नहीं आते हैं आप लोगों के पास? नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? अब काहे नहीं तो वही बताएंगे ना काहे। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, 20 साल से जेडीयू के लोग ही यहाँ से जीतते आए हैं। बृषिन पटेल कई बार मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं। चाचा भतीजा में सीटें रहता है, दूसरा जगह सीट कहाँ जाता है? अच्छा, ये लोग चाचा भतीजा हैं आपस में? अपना चाचा भतीजा। तो क्या क्या दिक्कत है आपके विधानसभा क्षेत्र में जो जिसकी वजह से आपको नाराजगी है? क्या लग रहा है इस बार क्या परिवर्तन होगा? विधायक जी बदलेंगे, सरकार बदलेगी, क्या होने वाला है? परिवर्तन तो श्योर होगा इस बार। परिवर्तन इस बार 100% है। परिवर्तन किस लिहाज से? क्या बिहार में नीतीश सरकार को आप परिवर्तित कर देंगे कि विधायक जी को परिवर्तित करेंगे? क्या होगा? जी तो काम कर रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं बिहार में, लेकिन विधायक जी नहीं कर रहे हैं। हमारे विधायक नहीं कर रहे हैं। विधायक जी का आपने चेहरा देखा है कि नहीं आप? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसे भी बात किया तो कई लोग कह रहे हैं कि कौन है विधायक, नाम ही नहीं जानते हैं। आप बताइए, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, क्या चर्चा है? चेहरा से तो परिचित नहीं है हम लोग। आप चेहरा नहीं देखे हैं विधायक जी का? नहीं देखे हैं हम लोग। आते हैं और कब आते हैं कब चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। आप तो दुकानदार हैं, आप लोग को बहुत सारी समस्या होती होगी, बहुत सारी परेशानी होती होगी, हमेशा लोग आते होंगे, लोग तो चर्चा करते होंगे। क्यों नहीं विधायक जी आते हैं? क्यों नहीं मुंह दिखाते आकर यहाँ पर? पता नहीं अब क्यों नहीं आते हैं, तो वही ना समझेंगे कि क्यों नहीं आते हैं, क्यों मतलब पब्लिक के बीच में नहीं है। अब वोट का समय हुआ तब आएंगे। वोट क्यों दे देते हैं? किसके डर से दे देते हैं? वोट किसी के डर से नहीं देते हैं हम लोग। जो मतलब मूवमेंट जैसा हुआ वैसा आदमी वोट करता है। आप आइए, 2 मिनट। आप थोड़े नए हैं, ये बताइए कि कैसा है? विधायक जी आते हैं, विधायक जी का कामकाज कैसा है? लोग क्या कह रहे हैं? जी हम अभी तक ले उनको देखे ही नहीं है, उनका चेहरा। थोड़ा जोर से भाई, आप जवान लड़के हो यार, थोड़ा जोर से बोलो। उनको हम अभी तक देखे ही नहीं, क्या विधायक जी का चेहरा ही नहीं देखा? नहीं देखे हैं। कैसे हैं? लंबे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, कुछ नहीं पता है? कुछ भी नहीं पता है। कहाँ? अच्छा, विधायक जी को देखे नहीं, विधायक जी का काम दिखता है कि नहीं? काम जब उन्हीं को नहीं देखे तो काम कहाँ दिख रहा है? उनका तो काम ही नहीं। यहाँ पे काम रहता तो दिखता ना उनको। ये सिद्धार्थ पटेल जी, अगर आप देखेंगे तो आप चेत जाइए, क्योंकि जनता यही कह रही है कि विधायक जी कैसे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं। जब जनता विधायक जी को ही नहीं पहचानेगी तो आपका काम काज कैसे होगा?
ये भगवान मालिक है क्या? आप बताइए, आपने देखा है कि नहीं विधायक जी को? विधायक जी कैसे, हमको मुझे भी अब उत्सुकता हो रही कि विधायक जी हैं हम विधायक जी को देखे हैं। कैसे हैं देखने में? देखने में कैसे हैं? नहीं, वो भी हैं, लगभग 50 साल के हैं। गोरे हैं, काले हैं, कैसे? गोरे हैं। तो गोरे होने से नहीं होगा। स्मार्ट है ना? स्मार्ट है तो उनका स्मार्टनेस देखने के लिए लोग वोट नहीं ना दिया है, वो काम के लिए वोट दिया है। काम में स्मार्टनेस नहीं। कोई स्मार्टनेस नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी ना, पाठक जी। हाँ, तो देखिए, अरे भाई अब तुम थोड़ा रुक जाओ। क्या है तुम्हारा, क्या नाम है? विशाल। ये बताओ विशाल की विधायक जी को देखे हो कि नहीं? नहीं नहीं, अभी तक नहीं देखे हैं। इधर आते ही नहीं है? हम देखे ही नहीं है। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ मेरे भाई, तुम्हारे इलाके में क्या कमी तुमको दिखती है? तुम नए लड़के हो, क्या लगता है कि तुम्हारे इलाके में नहीं हुआ है या होना चाहिए? कमी है? कमी तो कमी तो नहीं है, मगर कुछ है जो बाकी है। जैसे बढ़िया है तुम्हारा, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल सब। थोड़ी सा खराब है, सड़क खराब है, और बिजली ठीक, बिजली का आती है। हाँ, बिजली आती है, और बाकी सब ठीक है। विधायक जी काम करते हैं? विधायक जी के बारे में हम नहीं जानते हैं कि काम करते हैं कि नहीं। देखिए कि विधायक, यहाँ विधायक जी जो हैं वो सिर्फ नाम पर ही जीत रहे हैं नीतीश सरकार के, लेकिन विधायक जी कैसे हैं यहाँ की जनता नहीं जानती है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ विधायक जी मुझे फेल दिख रहे हैं। एक अंकल मिल गए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? रामशंकर। आइए ना इधर, चलते चलते बात करते हैं। अभी हम आए हैं आप ही के इलाके में, हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि भाई आपके जो विधायक जी हैं वो उन्होंने अच्छा काम किया है, नहीं किया है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि विधायक जी सिद्धार्थ पटेल कैसे हैं, हमने देखा भी नहीं है। आप काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कई सारे इलेक्शंस को आपने देखा होगा, क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? पास हैं कि फेल हैं? फेल है विधायक जी। कभी वास्तव में लोग सही कह रहे हैं, इधर आते नहीं है। आते हैं किसी खास व्यक्ति के पास, आते हैं चले जाते हैं। आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, और ना ही उन्होंने कुछ किया है वैशाली के लिए। जो कुछ भी वैशाली में आप देख रहे हैं, रघुवंश सिंह का किया हुआ है, थोड़ा मोड़ा बिरसेन पटेल का किया हुआ है। बाकी ये दोनों उनके भाई भतीजे हैं, एक ही परिवार के हैं सब, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किए। आखिर क्या कारण है कि विधायक जिसको आम जनता पहचान नहीं रही है, मैं भी नहीं पहचानता हूँ कि कैसे हैं आपके विधायक जी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जिता रहे हैं तो क्या इसके पीछे की वजह क्या है? वैशाली विधानसभा क्षेत्र का मतलब विधायक जी, चाहे ये सिद्धार्थ पटेल है या इसके पहले राजकिशोर सिंह थे या बिरसेन पटेल, सब एक ही परिवार के हैं। परिवारवाद पहले समझ लीजिए। ये वैशाली विधानसभा क्षेत्र को गोरौल समझते हैं, बेलवर समझते हैं। ये दक्षिणी और उत्तरी, पश्चिमी और उत्तरी कोना है। वैशाली के नाम पर तो जरूर जीतते हैं, लेकिन वैशाली को कुछ नहीं करते। वैशाली अपना घर समझते हैं, पूर्वी क्षेत्र समझते हैं। एक चीज बताइए कि वैशाली विश्व का पहला गणराज्य, ये बहुत ही मीन्स ना सिर्फ वैशाली के लोगों के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है कि यहीं से लोकतंत्र की परिकल्पना हुई। मैंने देखा कि जो टूरिज्म होना चाहिए, जिस तरह से व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, कुछ नहीं दिखा मुझे। दुख नहीं होता है, अफसोस नहीं होता है? और अभी आप लोग के मन में क्या चल रहा है? बहुत दुख होता है। अभी वैशाली में मेडिकल कॉलेज आना था, इसके लिए सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, और ये सिद्धार्थ पटेल का कुछ नहीं चला, तेज प्रताप उठा के महुआ ले गया। अभी एक डिग्री कॉलेज यहाँ आना था वैशाली के नाम पर, उसको उठा के गोरौल ले गए। वैशाली के लिए, वैशाली का मतलब वैशाली गांव नहीं बोल रहा हूँ, 10 किलोमीटर का मैं रेडियस बोल रहा हूँ। लेते सब वैशाली के नाम पर हैं, और ले जाते हैं सब पूर्वी क्षेत्र में, गोरौल में, अपना जो उनका इलाका है, यहाँ कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, मुझे अब, क्योंकि देखिए तो एमएलए से आप नाराज हैं, तो क्या चाहते हैं यहाँ? क्या आप परिवर्तन, कैंडिडेट परिवर्तन चाहते हैं या पार्टी परिवर्तित चाहते हैं? क्या पार्टी परिवर्तन हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन उन लोगों का जो गुना भाग है, वाले ही आवेंगे, कांग्रेस वाले आवेंगे। पिछले साल आए कांग्रेस वाले, 55,000 वोट लिए। ऐसा बात नहीं है। लंबे समय से तो कांग्रेस के भी विधायक रहे, तो उन्होंने भी कहाँ अच्छा कर दिया? कांग्रेस के विधायक इसके पहले, यानी 2014 के पहले की अगर बात करते हैं, या 2000 जब लालू प्रसाद के पहले का, तो वो हुआ करते थे शाही जी, और उनके परिवार के लोग हुआ करते थे। उस समय जो स्थिति थे उसके अनुसार जो वह किया। इसके बाद तो कोई कांग्रेस के यहाँ आए नहीं, जो आए। अच्छा, अब आप पूरे बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार क्या लग रहा है कि इस बार सरकार आप लोग किसकी चाह रहे हैं?
सरकार तो हम लोग एनडीए की चाह रहे हैं, एनडीए नीतीश जी ही। नीतीश जी चाह रहे हैं। देखिए विधायक जी सिद्धार्थ पटेल, आपको कड़ा संदेश है वैशाली की जो जनता है कि आप सुधर जाइए, अब भी समय है, नहीं तो यहाँ के लोगों को बदलते देर नहीं लगेगा। विधायक जी को देखा है कि नहीं आपने? हम तो नहीं देखा अभी तक। क्योंकि ज्यादातर लोगों से मैंने यही सुना कि विधायक जी कैसे हैं। आज तक जब से इलेक्शन हुआ है उनको हम कभी नहीं देखे, हाँ कभी नहीं। और उनको इस बार यहाँ से इनको 0/17 हो कहीं जाना पड़ेगा। हाँ इस बार उनका कोई उपाय नहीं। विधायक जी को या तो विधायक जी इतना उन्होंने काम कर दिया होगा कि कॉन्फिडेंट है कि अब आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो शर्म के मारे नहीं आते होंगे, यही होता होगा। काम है तो जाके देखे ना गांव में क्या काम है, इधर आके देखे। कोरोना पोखर देख रहे हैं ना, क्या स्थिति देख रहे हैं उनका। उनसे कुछ नहीं होने वाला है। उनका इस बार यहाँ से विदाई है, 110% विदाई है। किसको लाएंगे यहाँ? हम लोग इस बार महागठबंधन के साथ जाएंगे। हाँ बिहार में किसकी सरकार बनेगी? सरकार में हम लोग अब देखिए सरकार किसका बनेगा वो अभी तक वो है, हम लोग इधर से संजीव कुमार के साथ जाएंगे। अच्छा, यहाँ तो हमेशा कभी कांग्रेस कभी जेडीयू वाले रहे, तो सबने तो वही काम यहाँ किया। पे शुरू से ही पहले बिरसिन पटेल थे तो उनका कुछ कार्यक्रम अच्छा था। सरकारी योजना का लाभ आपको मिलता है? क्या नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलेगा? तो जब काम नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या चीज? हाँ अब केकरा के बनावे के बाद कोई भी पार्टी आएगा वो अच्छा वाला आएगा, उसको मिलेगा। अच्छा वाला पार्टी कौन? सब तो अच्छा वाला है, खराब भी है। तो सब लोग तो एक एक का मुँह करता है। तो आप असली नेता आप ही हैं, सही बताइए ना कि कौन काम कर रहे हैं? कोई भी पार्टी तो कामे करेगा, लेकिन यहाँ तो लोग दे दिया इनको वोट जो मोदी जी के नाम पर दिया, लेकिन मोदी जी का काम यहाँ आप भी मोदी जी के नाम पर दिए? हाँ दिए थे। लेकिन मोदी जी का नाम डुबा दिए। लालू जी चलने उठने बैठने के काम किए, गरीब को लड़ने के काम किए, सही जगह पर बोलने के काम आप लड़ाई करते हैं? नहीं, लड़ाई क्यों करेंगे हम? नहीं, वो उठने बैठने का लालू जी दिए जी, गरीब को बढ़ा दिए। चलने पहले कुर्सी पर बैठते नहीं देता था लोग, आज मुसर भी हमारे भी कुर्सी पर बैठता है। आप ही तो मुसहर कह के ये कर रहे हैं। उसका यही टाइटल है मुसहर। हाँ जी, हम लोग लालू के पार्टी हैं। हाँ तो लालू में आपके के आई है जी? हैं के आई? हमारे लालू के लड़का आई। हाँ, तेजस्वी। हाँ, हम भी बिहारी बाबू है, मेरा नाम। पटना में टैक्सी चला है, सब मंत्री के डिप्टी किए हैं जी। बहुत बढ़िया, चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो जेडीयू के विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, उनको किसी ने देखे हैं विधायक जी को? नहीं जी, कभी नहीं देखे हम लोग। नहीं। तो मिलने की इच्छा नहीं होती है आपको? मिलने का कहाँ उनसे मिलने जाएंगे, कहाँ जाए मिलने के लिए? कोई काम धाम होता है तो विधायक जी के पास कैसे आप लोग अपनी बात पहुंचाते हैं? कुछ नहीं, कोई पूछता ही नहीं है तो किससे बात करेंगे हम? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहीं क्या रहने वाले हैं? बाहर रहते थे? बाहर रहते थे। कहाँ रहते थे? चंडीगढ़। इसलिए चंडीगढ़ वाला फीलिंग दे रहे हैं। तो फीलिंग है ही है। चंडीगढ़ से आप वैशाली का तुलना करें अगर, तो कौन बढ़िया है? चंडीगढ़ सबसे बढ़िया शहर है। और क्यों बढ़िया है? इतना साफ सफाई है कि कोई भूखे भी नहीं मर सकता। यहाँ आप क्यों नहीं साफ सफाई होने देते? हम लोग नहीं साफ होने देते हैं कि जो कोई कराएगा तभी होगा साफ, कि हम लोग करें अपने आप साफ। तो देखिए कि लोकतंत्र है, कोई भी किसी को वोट कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैशाली, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद हो विधायक हो, अगर वो चाहते तो इस इलाके की तस्वीर कुछ और होती है। झोपड़ी और फूस वाली दुकानें नहीं दिखती, बल्कि यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स दिखती हैं। टूरिज्म होता है, क्योंकि ये पूरे विश्व का पहला गणराज्य है और बहुत इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। हम आगे भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो विधायक जी हैं यहाँ के जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल, आखिर उनको लोगों ने क्यों नहीं देखा है, वो क्यों नहीं आते हैं, ये हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। तो बताइए, बड़ा किस चीज में बना रहे हैं, किस चीज में तल रहे हैं? करू तेल है, एकदम शुद्ध सरसों तेल। शुद्ध सरसों तेल है। कितना में देते हैं? ये अभी 2000 करीब में है। 2000 1980 तो 2000 वही गया ना। ये जो पकौड़ी देते हैं हाँ 2 रुपए का है। अच्छा, ये बताइए कि आप दुकानदार हैं, आपके पास बहुत लोग आते होंगे, क्या है आपके इलाके का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विधायक जी जो हैं जेडीयू वाले काम किए हैं कि नहीं किए हैं? क्या विकास हुआ है? कभी जीत के गए तो वो नहीं किया, हम लोग तो चेहरा भी नहीं चिनते उनका। विधायक जी का चेहरा नहीं देखे हैं आप? वो नहीं किए हैं। कैसे हैं वो? देखबे नहीं किए तो कैसे बताओ कैसे हैं? क्यों नहीं आते? इतना अच्छा काम कर दिया कि जरूरत ही नहीं समझ रहे आने का। अब वो वही ना बताएंगे, वो वही ना समझेंगे।
तो देखिए कि विधायक जी जो है सिद्धार्थ पटेल पता नहीं क्या सोच के इलाके में आते ही नहीं है। जहां भी मैं जा रहा हूं लोग एक ही शिकायत कर रहे हैं कि भाई विधायक जी आएंगे तब ना काम होगा। विधायक जी को आप देखे हैं कि नहीं? कहियो न देखली हम जीत के गेलन से भेट। हाँ, एक दिन नहीं मार्केट में आते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि मार्केट में नहीं आते हैं, चलिए हो सकता है कि कोई कारण हो इसलिए नहीं आते हो। काम धाम किए हैं कि नहीं विधायक जी? कुछो नहीं, कुछ न। क्या क्या कह के गए थे, क्या क्या नहीं किया? वो बुझू न कि हमनी तो बूढ़ा आदमी बाटी का जाने गेली कथी कथी कहलन आ न कहलन से, बाकी हमरा एरिया में कुछो नहीं किए। हाँ, तो फिर ऐसे विधायक को क्यों जिताते हैं आप लोग जो अइबे नहीं करता है? अब लोग वैसा ही है तो क्या कीजिएगा, लोग वैसा। तो आप हम देखे कि आपके यहाँ एलपी शाही, वीना शाही, उसके बाद वृषिण पटेल, खूब नामी नामी लोग यहाँ से विधायक हुए हैं। तो वो लोग, उन लोगों में सबसे बढ़िया कौन था? हमनी के हिसाब से तो बुझू कि कथी रहत बिना शाही के व्यक्ति कथी ना रहे, उ कुछ काम कैले रहत। ओकरा बाद काम ना भइल। अब के सर तब का विधायक जी के बदल देवे के बा। अभी तो सब लोग के नजर होते तो वही न बदलते। एगो सरकार के कर बनाओ तनी बताई। सरकार अब व्यक्तिगत अब हम केकरा के वही बाबू बताई केकर मन बात। उन्हें तेजस्वी यादव कहता रहे कि अब कि हम ही बानी मुख्यमंत्री ने, ई लोग कहता कि नीतीश कुमार ऐसा केहू कामे नहीं खे कैले। जो जवार एरिया करेगा ना वही हम लोग करते हैं। मैंने जो कहेगा, तो आप मान लीजिए आपके जवार का लोग कहेगा कि फिर से सिद्धार्थ पटेल को जिता देंगे तो जिता दीजिएगा? ना जवार का के लोग कही कि ना इनके के जितावे के तो जिता देव। माने बुद्धिजीवित लोग जिन्हें जाएगा उन्हें हमनी गरीब जाते हैं और क्या करते हैं। सबसे आपके इलाके का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और उनसे अगर तुलना करेंगे सिद्धार्थ पटेल की तो ये कैसे साबित हो रहा है? नहीं, वो कोई काम नहीं है ना। ये भी क्या किया वीर सिंह पटेल तो हम लोग का बस्ती वैशाली विधानसभा को देखना ही चाहते हैं। हाँ, आज जीतते हैं, यहीं से जीत के बने हैं, यहीं से जनता बनाया। क्यों वोट देते हैं ऐसे नकारा लोगों को? नहीं तो हम लोग अब नहीं देते हैं उनको वोट। अगला बार बीजेपी में थे तो मतलब सिद्धार्थ। इस बार आप क्या कर रहे हैं? इस बार किस पे भरोसा करेंगे? अब अच्छे पार्टी बीजेपी से जो भी आएंगे उनको देंगे। फिर भी देंगे बीजेपी देंगे? बीजेपी के ही देंगे। हाँ, सरकार के कर बनाओ तनी बिहार के बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब तो कुछ भी है के लिए कोई भी नहीं कहता है जो हम अपना नहीं बनाएंगे। हम हार रहे हैं, कोई भी नहीं कहता, हम जीत रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ आपके इलाके में मैं आया। मुझे क्यों दुख हुआ मैं बता रहा हूँ कि विश्व का पहला गणराज्य वैशाली, आप कहीं भी सर्च करिएगा या आप किताब जब पढ़ते थे तो बचपन से ही हम लोग को बताया जाता था कि लोकतंत्र की जननी है वैशाली, और वैशाली की दुर्दशा देख के दुख नहीं होता है? क्या लगता है कि होना चाहिए और नहीं हुआ? क्या होना तो चाहिए ही, लेकिन अभी नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विकास का काम यहाँ कुछ न कुछ मतलब होना चाहिए। नहीं यहाँ कोई फायर है, न फैक्ट्री है, न स्कूल अच्छा है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ। टूरिज्म भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, और आप भी बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सारा चुनाव आप देखे होंगे। आप बैठिए, हम बैठ के ही आपसे बात कर लेंगे। क्या है, विधायक जी को आपने देखा है कि नहीं? हम तो सर कभी देखने नहीं किए उनको, और ऐसे भी हम यहाँ नहीं थे। अभी आँख का प्रॉब्लम से हम रह गए 6 महीना साल भर से, उनको हम नहीं कभी देखे। अरे क्यों विधायक जी इतने, मतलब क्या इतना आप लोग को प्यार करते हैं कि आना ही नहीं चाहते? पता नहीं क्या घिरना है उनको वैशाली से, उनको कभी देखे नहीं। आप देखे हैं कि नहीं? हम देखे हैं चुनाव के समय। चुनाव के समय? चुनाव के समय हम लोग देखे, आते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद चल जाते हैं, उसके बाद नहीं क्या ये समझते हैं क्या कि वोटर जो है वो एकदम मेरी जेब में है? वोट पड़ा, उसके बाद फिर आ रहे तो फिर हाजीपुर रह गया, हाजीपुर से आना नहीं। तो देखिए कि विधायक जी जो हैं सिद्धार्थ पटेल यहाँ के विधायक हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड जो है वो बड़ा डगमगा रहा है। जो कोर वोटर है जेडीयू के, बीजेपी के, वो लोग ही कह रहे हैं कि विधायक जी जो हैं कैसे हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं है। रउआ विधायक जी के देखले बनी कि ना? हाँ, देखने बनी। आवलन कई लोग कहता कि ना हमनी के देखला। आवलन घूम के गेलन, अइलन, भाषण भूषण भेल, तनी कुछ रोड उड ने बारन बनवाई। हाँ, काम कइले बड़ा कि ना विधायक? काम तो कुछ कहले बारन, काम कहलन। हाँ, ऐसा का कइले बड़ा? रोड बनवाई बाने जन्नत से रोडे में खुश हो जाएगा। दोसर कथी बा? वो कहाँ से कथी दिहन रोड? दोसर कथी दिहन? रोड बनवाई बारन। नीतीश कुमार
400 से 1100 कर दिलन, जीविका के तो 10,000 रुपया दे बारन, फ्री अनाज हमनी पटेल जी जीतलन नीतीश कुमार जी के नाम पका। हाँ उनके नाम पर जीतलन। अब किरो उनके के जीतावे के बा। अच्छा आगे के बात सब आगे हो, वहीं तक वो घड़ी न देखल जाई। अब बताइए, आप आइए। नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं कि? हाँ वो काम करते हैं। नीतीश कुमार क्या क्या अच्छा काम? बहुत काम किए हैं, अब इतना याद हम लोग थोड़ा ही रखते हैं। तो काम गिनाइए। बिहार में बहुत काम कर रहे हैं, और वहीं लोग को वृद्धा पेंशन 1100 कर दिए, वो मामूली बात थोड़ा ही किए। हाँ वो तो खाली उतना ही उनको वोट मिल जाएगा तो वो सरकार बना ले। सरकार फिर इस बार किसकी बनाना चाह रहा है? कैसे कुमार का बनेगा? क्यों नीतीश कुमार? क्यों नहीं, काम कर रहा है बेचारा। तो देखिए कि विधायक जी के पास एक चीज तो जान लीजिए कि विधायक जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आप बताइए विधायक जी पास है कि फेल? नहीं फेल है, फेल है। विधायक जी पास है कि फेल है? फेल है, फेल है। और क्या फेल वाला गया? विधायक जी पास है कि फेल है? फेल है। आप बताइए विधायक जी पास है कि फेल है? फेल है। तो किसको लाइएगा? कोई नया चेहरा है। तो देखिए कि यहाँ वैशाली में मैं आया, बड़ी उम्मीद से आया कि भाई वैशाली जो है वो विश्व की पहली गणराज्य, लोकतंत्र की जननी, लेकिन यहाँ आने के पर बहुत दुख हुआ कि यहाँ के जो विधायक हैं वो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के विधायक हैं, लेकिन विधायक जी शायद ही क्षेत्र में कभी आते हों। 150 किलोमीटर के दायरे को मैंने कवर किया और सभी जगह ये एक ही शिकायत मिली। 100 में 90 लोगों ने कहा कि विधायक जी को उन्होंने कभी देखा ही नहीं है और विधायक जी सिर्फ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीतते आए हैं। लेकिन जनता ने इस बार ठान लिया है कि इस बार विधायक जी को वो सबक सिखा कर रहेगी। अगली बार हम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और फिर वहां के विधायक जी के कामकाज का हम पूरी जो कुंडली उनकी है वो खंगालेंगे। नमस्कार। तो देखिए पूरी रिपोर्ट कार्ड अब आपने देख ली। अब आपको हम दिखाते हैं वो सर्वे जो हमने किया है और कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा। ये देखिए हमारा ये पहला सवाल जो कि था कि आपके विधायक पर पिछले सालों में विकास के लिए कैसा काम किया है, आपके विधायक ने कुल मिलाकर आपके लिए कैसा काम किया। आप देखिए बहुत अच्छा काम किया है कहा है 20% लोगों ने, थोड़ा बहुत काम किया है 26% ने, काफी कम काम किया 10% ने, बिल्कुल भी काम नहीं किया 44%। मतलब कुल मिलाकर 44% लोग कह रहे हैं बिल्कुल काम नहीं किया। दूसरा सवाल आपका, आपके विधायक से संपर्क हो पाता है और आपके क्षेत्र में उनका आना जाना लगा रहता नहीं, मतलब कुल मिलाकर वो आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। हमेशा उपलब्ध रहते हैं सिर्फ 11%, कभी कभी मिलते हैं 25%, सिर्फ चुनाव के समय में दिखते हैं 29%, जबकि कभी मिलते ही नहीं 35% लोग कह रहे हैं कि कभी मिलते ही नहीं है। तीसरा देखिए आप, क्या विधायक ने आपकी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम किया, मतलब वो बेसिक चीजें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको होती है। बहुत सुधार हुआ 23% लोग कह रहे हैं, थोड़ा सुधार हुआ 32% लोग कह रहे हैं, कोई खास बदलाव नहीं हुआ 33%, मतलब सबसे ज्यादा यहां पर। इसके अलावा हालात और खराब हो गए 12% लोग ये भी कह रहे हैं कि 12 हालात और ज्यादा खराब हो गए। क्या आपके विधायक ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के क्षेत्र में योगदान दिया, मतलब ये बेसिक चीज है रोजगार, उस पर काम किया, काफी अच्छे अवसर दिए, सिर्फ 1% लोग कह रहे हैं। थोड़े बहुत अवसर दिए 11% कह रहे हैं, कोई खास योगदान नहीं दिया 50%, बेरोजगारी बढ़ गई है 38% लोग कह रहे हैं। कुल मिलाकर जो रिपोर्ट कार्ड है वो कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। बहरहाल देखना होगा कि यहाँ की जनता चुनाव में क्या तय करती है। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।